जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 आप लोग कर लिए होंगे, अब चलिए पेपर 2 करते हैं, फिर हम लोग यूनिट वाइज भी 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट आपको करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए सर्किट दिया हुआ है, तो इधर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डायरेक्टली देखिए 4 3 7 हो गया, 7 ये सीरीज में हो जाएगा और फिर 2 उसका पैरेलल में हो जाएगा और फिर 1 को लास्ट में सीरीज में जोड़ देंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले को 4 3 7 हो गया, 7 को 2 में पैरेलल में जोड़ देंगे तो 1.56 और 1 को जोड़ देंगे तो 2.56 और ऑप्शन में 2.56 नहीं है लेकिन 2.32 है अप्रॉक्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, थेवेनिन थ्योरम इज ट्रू फॉर लीनियर नेटवर्क्स, नॉन लीनियर नेटवर्क्स, या फिर बोथ, या फिर नाइदर लीनियर नॉर नॉन लीनियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वोल्टेज निकालना आपको 6 ओम रेजिस्टेंस पे। तो देखिए पहले 6 ओम पे निकालना, देखिए बीच में है तो क्या करना है, पहले तीनों को जोड़ दीजिए। तो आपका आ जाएगा क्या, 15 6 21, 21 और 12 33, 33 आ गया। यहाँ से V इक्वल टू आई आर से आप आई निकाल लेंगे और आई इधर से निकल जाएगा, यहाँ पे आर है, फिर यहाँ से वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले आर निकाल लिए 33 हो गया, फिर आई निकालेंगे तो टोटल आई कितना हो जाएगा 4.54, ठीक है। अब आपको 6 ओम पे निकालना है तो V इक्वल टू आई आर करके यहाँ से वोल्ट निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका कितना 27.27 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट 4, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 12 ओम देन द पावर डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर इज। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर और आर कितना है 12 ओम, तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 12 300। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5, 3 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा में कनेक्टेड है, एंड इट्स इक्विवेलेंट स्टार विल कॉम्प्रोमाइज 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ईच का तीनों का पूछा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो बस 8 डेल्टा डायरेक्टली उधर से 3 हो जाएगा, तो 3 को 3 है तो डिवाइड करके 1 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर्स इंटर्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम, ठीक है। देन द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर। तो इसका सिंपल देखिए, सिंपल इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिए। तो एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। चलते 7, 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रजिस्टर। देखिए हलवा क्वेश्चन दिया है कि नहीं, 5 रेजिस्टेंस है, सबका 10 है और सीरीज में, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। 8, कैन ओम लॉ कैन बी अप्लाइड इन एन एसी सर्किट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 यस हो जाएगा। 9, क्या इन अ डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड लोड द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इज। तो बताइए लाइन वोल्टेज ग्रेटर है कि लेस है कि इक्वल है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैश पावर टू द डैश पावर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज या अपेरेंट, या फिर अपेरेंट और रिएक्टिव, या फिर रिएक्टिव या एवरेज, या फिर अपेरेंट या फिर एवरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एवरेज और अपेरेंट, मतलब द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द अपेरेंट पावर, ठीक है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग ओम्स लॉ, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रांजिस्टर। 12, which of the following is correct about the power consumed by R1 and R2 connected in series if the value of R1 is greater than R2। R1 जो है बड़ा है R2 से, तो R1 ज़्यादा करेगा पावर कंज्यूम कि R2 करेगा, कि दोनों सेम करेगा, कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर कंज्यूम कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, R1 विल कंज्यूम मोर पावर, ठीक है, अगर R1 बड़ा है तो। 13, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर, स्केलर या फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो द करेक्ट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। 14, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू फ्लो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू KCL मस्ट बी जीरो, algebraic sum of currents in closed loop, algebraic sum of power in closed loop, algebraic sum of current entering and leaving a junction, या फिर algebraic sum of voltage across the input and output। तो इसका पॉज करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज algebraic sum of currents entering and leaving a junction। 16, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए सिंपल सिंपल रेजिस्टेंस निकालना, तो देखिए 4 3 सीरीज में दिया हुआ है तो डायरेक्टली 7 हो गया। तो देखिए 7 और देखिए 1 और 2 आपका पैरेलल में है, तो कुछ तो वहाँ से
पॉइंट में मतलब 1 टू कुछ भी कुछ ना कुछ तो आएगा। 7 तो आपका फिक्स हो गया और 7 में कुछ जोड़ेंगे तो 7 से ज़्यादा ही। तो ऑप्शन नंबर ए तो बस 7 है, तो ऐसे ही गलत हो गया। बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो 7.67 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए सिंपल आप वहाँ पे पुट कर 4 3 7 तो ऐसे ही हो गया जो सीरीज में है, और पैरेलल वाला 1 2 का करेंगे तो कुछ तो आएगा ही। देखिए यहाँ पे निकाल ले 0.67 आ गया। अब 7 में 0.67 जोड़ दीजिए तो 7.067 ओम आ जाएगा। ठीक है। 17 देखिए, बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन, बैटरीज कहाँ होता है, सीरीज में, पैरेलल में, कि आइदर सीरीज और पैरेलल या फिर कहीं नहीं। तो बैटरीज कहीं भी कनेक्टेड हो सकता है आइदर सीरीज और पैरेलल में। ठीक है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर, पावर का इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है। तो P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पी इक्वल टू आई बाई आर। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब कौन सा पावर मतलब कि नॉट एक्सप्रेशन मतलब नहीं है, पावर का एक्सप्रेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ए बी सी तीनों पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन में बनाए थे आप लोग, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में देखे थे। 19 अब बल्ब हैज पावर दे दिया 200 वाट। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय इट इन 5 मिनट। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, बल्ब का पावर दे दिया इतना और आपको एनर्जी पूछ रहा है 5 मिनट में। तो सॉल्यूशन देखिए, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पीटी, पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गया 200 वाट और टाइम है 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम लोग सेकंड में कर लेंगे, तो 300 सेकंड आ गया। अब एनर्जी क्या हो जाएगा, 200 इंटू 300, तो आपका 60,000 जूल आ जाएगा। 60,000 जूल मतलब 60 किलो जूल। ठीक है। 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ वी टी एच फ्रॉम द बिलो सर्किट, इससे से आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब बताए इसमें मेरा कुछ मेहनत नहीं है, मेहनत इसी में आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, बस इतना है कि इतना, जैसे देखिए इधर 30-30-60 हो गया और उधर 90 क्वेश्चन यूनिट 1 to 3 से 90 150 क्वेश्चन में सोच लीजिए कि आप लोग का मतलब कि 15-20 तो आराम से आप लोग का बन जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका मेहनत पे डिपेंड करता है। 21 अ सिनुसोइडल वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड एज भी इक्वल टू दे दिया इतना, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल रेस्पेक्टिवली आर। पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए इसका कितना होना चाहिए। तो देखिए वोल्टेज दे दिया इतना, जनरल फार्मूला वी इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 314 यहाँ पे हो गया, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा यहाँ से आ गया और 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपका आ गया 50 हर्ज। ठीक है, तो फेज एंगल 50 हर्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। आपको फेज एंगल बताना है, तो फेज एंगल फाई इक्वल टू पाई बाई 3 यहाँ पे दिया हुआ, देखिए प्लस पाई बाई 3 है, तो पाई मतलब 180 है, 3 से डिवाइड किया तो 60, मतलब तो 60 आ गया, 50 हर्ज और 60 हर्ज। ठीक है। 22 ऑब्टेन द पीक वैल्यू ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी साइनोसॉइडल करंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए, और इसमें मतलब साइनोसॉइडल करंट मतलब 10 एम्पियर दे दिया। ठीक है, मतलब आपको आई आर एम एस आपको दे दिया है कि 10 एम्पियर है, तो आपको बताना है कि इसका आई एम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आई एम इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस इंटू रूट 2, तो इसका 10 है, 10 इंटू रूट 2, रूट तो आ जाएगा आपका 14.14। ठीक है। 23 in an AC circuit reactive power and apparent power are equal in magnitude, then the power factor of the circuit is 1 0.5 0 minus 1, so the correct answer is 0। ठीक है, इसका भी 0, इसका भी 0 ही होगा। देखते आगे, the power consumed by pure inductance connected to an AC source is 0, very low, very high या फिर infinite, तो 0। ठीक है। 25 in a purely capacitive circuit voltage lags the current by 90 degree, voltage leads by 90 degree, voltage and current are in phase, none of the above, so the correct answer is voltage lags the current by 90 degree। 26 in a 10 ohm resistance is connected to a AC supply V equal to इतना है। ठीक है, the power dissipated by the resistance, तो इसका पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना आना चाहिए करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए पावर इक्वल टू इतना फॉर्मूला हो गया, V इक्वल टू इतना, तो यहाँ से R इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। अब पीक वोल्टेज निकाल लिए, वी एम इक्वल टू 10 मतलब 100 वोल्ट हो गया, तो आर मतलब वी आर एम एस निकाले वी एम बाई रूट 2, तो यहाँ से 100 बाई रूट 2 आ गया। अब पावर निकाल दीजिए इसका फॉर्मूला पुट करके, तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका क्या, वी आर एम एस बाई में आर। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 500 वाट। 27 in a series RL circuit the phase difference between the applied voltage and the current increases if R is increased, XL is increased, sorry XL is decreased या फिर R is increased, supply frequency is decreased, so the correct answer is XL is decreased। 28 the impedance of an circuit is given as 15.5 angle minus 30 degree ohm, it means that the circuit is capacitive, inductive, purely resistive या फिर none, so the correct answer is capacitive। 29 the resistance of the reactance in a series RC circuit are 7.5 ohm each, in this circuit the voltage leads to the current by 45 degree, the current leads the voltage by 45 degree,
द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 60 डिग्री या फिर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 15 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। कैसे हुआ देखिए, दोनों दे दिया, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको दिया हुआ 7.5 7.5, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इतना सर्किट इतना दे दी, इन दिस सर्किट द करंट बताना, ठीक है। तो फेज 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से XC बाय R कर दिया तो 1 आ गया, तो 1 मतलब 45 डिग्री, मतलब ये मतलब 1 मतलब R10 1 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 30, लास्ट क्वेश्चन। द इम्पिडेंस ऑफ एन RC सर्किट इज 20 ओम, ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, at frequency of 60 hertz its impedance will be greater than 20 ohm, remain same and equal to 20 ohm, या फिर लेस देन 20 या फिर can't say। सो द राइट आंसर इज लेस देन 20 ओम। देख लीजिए कहाँ से आया, ठीक है। तो थैंक यू, बस यही था। अब हम लोग देख लिए 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, देखिए 60 क्वेश्चन देखे, एक बार आपको देख लेना 60 का 60 हो, ठीक है, एक बार ऑप्शन के साथ क्वेश्चन, क्योंकि आप मैथ और CHE का देखिए मिड टर्म का 5-6 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आया हुआ, कॉन्सेप्ट तो छोड़ दिए, एग्जैक्ट सेम। और बाकी आप अगर इसी थोड़ा तो देखिए यार, थोड़ा अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 देख लिया, अब हम लोग यूनिट वाइज आज आप लोग पहले देख लिए आराम से, दो प्रीवियस ईयर मिड टर्म का। अब आज आपके पास टाइम है, पूरा रात भर पढ़िए यूनिट 1 2 3, उसके बाद कल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे यूनिट 1 2 3 का, ठीक है। उसके बाद एक दिन आपके पास और बचेगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग गेस करके बताइएगा, मतलब बताइएगा कमेंट में कि 30 में कितना राइट हो रहा है EC में, तब तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ आप लोग कितना पानी में, ठीक है। चलिए थैंक यू।